क्या मार्केट का बुल रन खत्म हो चुका है? क्या केसी 100 जो है अपनी रैली को कंटिन्यू नहीं कर पाएगा जिस तरह उसने पहले किया था? और क्या यहाँ से मार्केट को हम क्रैश होता हुआ देख सकते हैं, जो कि हमने कुछ हफ्तों पहले देखा था जब मार्केट क्लोज़ हो चुकी थी बिफोर कंप्लीटिंग इट्स सेशन। तो ये सब कुछ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अलोंग विद दी कि कौन-कौन से स्टॉक्स हैं जिनको हमें अपनी नज़र में रखना चाहिए, और एक स्पेशल स्टॉक है जिस पे मेरी अपनी पर्सनल नज़र भी है, तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम मार्केट के एक ओवरऑल समरी को डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें आज हमने देखा कि 1000 पॉइंट्स की जो है वो पॉजिटिव मोमेंटम हमें स्टॉक एक्सचेंज में देखने को मिला, जिसमें वन साइड मूवमेंट ही रही अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, जिसमें हमें बैंकिंग सेक्टर और ऑयल एंड गैस सेक्टर में सिर्फ हमें एसएनजीपीएल ही रैली करता हुआ नजर आया। और बैंकिंग सेक्टर में भी खास तौर पर हमें यूबीएल और यूबीएल से के बाद फिर निज़ाम बैंक में लोग शिफ्ट हुए। निज़ाम बैंक के बाद एमसीबी ने भी थोड़ा सा एक मोमेंटम दिखाया ग्रीन, और इसके अलावा बाकी बैंक्स या तो कंसोलिडेशन में रहे या फिर सेलिंग प्रेशर का शिकार रहे। इसी तरह ऑयल एंड गैस सेक्टर में भी जो है पीएसओ और जीडीसीएल पर सेलिंग प्रेशर रहा, और बाकी जितने थे उन पर कंसोलिडेशन ही हमें देखने को आज के सेशन में मिली। फर्टिलाइजर ऑलरेडी डाउन चल रहा है, तो उसमें इन्वेस्टमेंट करने का हम नहीं सोच सकते, और सीमेंट सेक्टर में भी सिर्फ मैपल लीफ ने ही पॉजिटिव रोल प्ले किया है। तो कल भी हमें सेशन में यही जो वन साइडेड स्टॉक हैं थोड़ा सा रैली करता नजर आएंगे, लेकिन अगर हम ओवरऑल चार्ट की बात करें कि जो केसी 100 है वो कैसा परफॉर्म करेगा, वो मैटर करता है, क्योंकि जाहिर बात है हर किसी की जो पोजीशंस हैं वो इन 3-4 स्टॉक्स में नहीं है। तो आइए अब हम चलते हैं चार्ट्स की तरफ इस वीक में। और जो इसका पहला टारगेट होगा वो 118.7 होगा और 120.2 होगा। खैर, जो करंट मेजर सपोर्ट है ना वो 114.7 है, और यहाँ तक मैं मार्केट को भी नहीं उम्मीद करता कि यहाँ तक जाएगी ये 111 तक। ठीक है, बहरहाल जो अभी नेक्स्ट वीक के टारगेट है वो 118 और 120 है। करंट सेशन को डिस्कस करने से पहले हम ओल्ड सेशंस को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं और उनकी मूवमेंट को समझने की कोशिश करते हैं, और फिर प्रिडिक्ट करते हैं कि आगे कमिंग सेशन में हमें क्या मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि जब मार्केट यहाँ पर थी तो मैंने आपको प्रिडिक्ट किए थे कि ये दो लेवल्स 118 के और 120 के कि ये टारगेट होंगे नेक्स्ट, और इसी तरह मैंने सपोर्ट लेवल्स दो प्रिडिक्ट किए थे 114 के और 111.9 के। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आप प्रीवियस वीडियो भी लगा दूंगा आप लोगों के लिए, आप उसको देख सकते हैं। तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि मैंने ये लेवल्स प्रेडिक्ट किए थे, और मार्केट ने पहले हमारे प्रॉफिट वाले टारगेट सेट किए, और जब मार्केट कुछ हफ्तों पहले क्रैश हुई थी तो एक्जैक्टली वो 111 का जो हमारा एक लास्ट सपोर्ट लेवल था वहाँ से ही मार्केट एक बड़ी सी विक बनाकर अपने ओरिजिनल पोजीशन पे चलेगी। अगर हम इसको 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे एनालाइज करें तो हमें थोड़ी ज़्यादा बेटर जो है पिक्चर वो देखने को मिलेगी। अगर आप देख पाएँ तो जो हमने जो ये एक सपोर्ट लेवल लगाया था, मार्केट ने उसकी बॉडी क्लोजिंग जो है वहीं पे दी। बहरहाल अगर अभी हम मार्केट को करंटली वॉच करें तो को देखें तो जो उसने यहाँ से यहाँ तक की थी, और यहाँ पर स्मूथ एक रैली आपको देखने को मिलेगी यहाँ, लेकिन आपको अप डाउन के साथ एक रैली देखने को मिल रही होगी, जिसका मतलब ये है कि डिमांड जो है वो पिछली जो डिमांड थी रैली जब स्टॉक एक्सचेंज ने की क्रैश से पहले, उससे थोड़ी सी कमज़ोर है। और यहाँ पर आपका एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है जहाँ से मार्केट ने एक पुश बैक दिया है आज के सेशन में 1118 का, और अभी जो नेक्स्ट हाई लेवल का रेजिस्टेंस है जो कि बहुत ही मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर के तौर पे भी रिएक्ट कर सकता है, वो 120,000 का है। तो बेसिकली मेरा जो एनालिसिस है, मैं क्या चाह रहा हूँ कि मार्केट कल की जो सेशन में है वो यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेट करे, और जो अपना पहला लेवल है वो बनाए यहाँ पर 115 पर, और यहाँ से वापस एक अपना हायर हाई बनाती हुई अपनी रैली को कंटिन्यू करे, और 120 से जब वो वापस 116 या 115 के लेवल पर दोबारा आए तो मार्केट फिर अपना एक हायर हाई कंटिन्यू करे और अपने नेक्स्ट टारगेट को हिट करे। लेकिन ये सब होने के लिए हमें कल की मार्केट का वेट करना पड़ेगा कि मार्केट आया इस लेवल पर सपोर्ट ही क्रिएट करती है या रेजिस्टेंस के तौर पर इसको यूज़ करती है, लाइक इसके ब्रेक डाउन करके इसको रेजिस्टेंस के तौर पर यहाँ इस्तेमाल करती है। तो करंट एनालिसिस में मेरा जो पहला टारगेट रहे सपोर्ट रहेगा वो 115.9 100 के अराउंड अबाउट रहेगा पहला सपोर्ट लेवल, और उसके बाद जो मेरा हाई का टारगेट है वो 120 ही होगा, क्योंकि ये मेजर रेजिस्टेंस के तौर पर एक्ट कर रही है ऑलरेडी। और जो दोबारा से हमारा एक सपोर्ट लेवल बन सकता है वो हमारा बन सकता है तकरीबन 116.5 के लेवल तक का। तो और इस रेजिस्टेंस लेवल्स को हम सपोर्ट लेवल्स को हम हटा देंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी यूज़ हो चुके हैं, तो हम इसको दोबारा यूज़ नहीं कर रहे होंगे फिलहाल। इन शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म में देखेंगे कि मार्केट कहाँ जाती है। बाकी जो आगे हमारा सेशन है इस वीडियो का वो है कि हमारे कौन से स्टॉक्स हैं जिनको हमें अपनी नज़र में रखना है आने वाले सेशंस के लिए। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले जो है वो हैं OGDCL, PPL, FFC, FFCCL, मैपल लीफ, NBP, अस्करी बैंक भी एक इन्वेस्टमेंट के एतबार से अच्छा स्टॉक है, सिस्टम लिमिटेड है, एयरलिंक है और HTL है। ये मेरे प्रेफर्ड स्टॉक हैं अगले आने वाले सेशंस के लिए। इसके बाद हम चलते हैं अपने लास्ट पार्ट पे जो कि इस वीडियो का है, वो है ग्लोबल पाकिस्तान लिमिटेड का। ग्लोबल पाकिस्तान लिमिटेड ने अपने EOGM में डिसाइड किया है कि वो अपना फूड सेक्टर से डाइवर्सिफाई होकर पेट्रोलियम सेक्टर में भी जा रहे हैं।
तो अगर हम करंटली एक बात देखें तो पेट्रोलियम सेक्टर इस वक्त सबसे प्रॉफिटेबल सेक्टर है। उसकी वजह ये है कि डॉलर भी आज मार्केट में क्रैश हुआ है। मार्केट में जो इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की प्राइसेज़ हैं वो ऑलरेडी डाउन है। तो अगर हम सपोज़ करें कि मार्केट की जितनी ऑयल की प्राइसेज़ हैं वो लेवल पे रहती हैं और ये कंपनी डाइवर्सिफ़ाई करती है अपने बिज़नेस पोर्टफोलियो को, तो करंट सिचुएशन में इसके रेवेन्यूज़ पे पॉजिटिव ही इम्पैक्ट आएगा क्योंकि प्राइसेज़ लो हैं और प्राइसेज़ लो का मतलब है डिमांड ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि ज़ाहिर बात है प्राइसेज़ क्रैश कर रही हैं। तो रेवेन्यूज़ में आपको नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को नहीं मिल रहा होगा। स्पेशली जो वो कंपनी जो न्यूली बिज़नेस में एंटर हुई क्योंकि उसकी कॉस्टिंग उस हिसाब से कम होगी ओल्ड कंपनीज़ के मुताबिक जब प्राइसेज़ हाई थी। भी इसको क्लोज़ली वॉच करें और इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखें, इसके मैनेजमेंट की जो रिपोर्ट्स हैं वो स्टडी करें कि आया कि मैनेजमेंट जो है वो अपने करंट बिज़नेस को इतना एक्टिवली और अच्छा मेंटेन कर रही है कि वो अगर डाइवर्सिफ़ाई करे तो सेम परफॉर्मेंस हमें डाइवर्सिफ़िकेशन वाले सेक्टर में भी देखने को मिल रही हो। फर्दर आप इसके फाइनेंशियल रेशियोज़ को निकाल कर उसके ऊपर एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि आया कि करंटली कैश फ्लोज़, करंटली एसेट्स की सिचुएशन, करंटली लायबिलिटीज़ की सिचुएशन, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हमारी कैसी है, और फिर उसके अकॉर्डिंगली आप इसमें एक इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले सकते हैं। एक दफ़ा मैं आपको चार्ट पे भी इसको दिखा देता हूँ एनालिसिस करके। अभी करंटली जो क्लोजिंग हुई है वो 44 के लेवल तक हमें देखने को मिली। हम इसको डेली टाइम फ्रेम के हम इसको एनालाइज़ कर लेंगे। 44.5 पे रिसेंट मार्केट की जो है वो क्लोजिंग हुई है और अगर आप देखें तो जितना मार्केट ने टाइम अपनी इस कंसोलिडेशन में स्पेंड किया था, उतना ही टाइम मार्केट ने अपनी इस कंसोलिडेशन में किया है यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, अब इसके मुताबिक तो मार्केट की कंसोलिडेशन का जो टाइम है वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद मार्केट को या तो अप मूव देना है या तो डाउन मूव देना है। तो अगर हम कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा बुलिश पैटर्न जो हमें नज़र आ रहा है वो इनगल्फिंग है। ठीक है, अगर आप देख सकते हो कि जो ये इनगल्फिंग आई हुई है, ये इंडिकेट कर रही है कि यहाँ पर एक बुलिश मोमेंटम है। और अगर हम प्रीवियस भी जाएँ तो हमें यहाँ पर जैसे ये बुलिश इनगल्फिंग देखने को मिल रही है, उसके बाद मार्केट ने अपनी रैली को कंटिन्यू किया। लेकिन इस बुलिश एंगल्फिंग में क्या डिफरेंस है कि यहाँ से आपको एक रिजेक्शन देखने को मिली है बहुत ही बड़ी कैंडल से। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट आया तो अभी और कंसोलिडेशन के मूव में रहना चाहती है या फिर ये फर्स्ट फेक मूव और देन रिवर्सल देकर अपना ओरिजिनल मूव क्रिएट कर सकती है। तो अगर मैं इसमें अपनी एक छोटा सा एनालिसिस करूँ तो मैं क्या चाहूँगा कि मार्केट यहाँ से अपना जो ये वाला गैप है इसको फिल करते हुए एक डब्ल्यू का पैटर्न बनाएं और अपना यहाँ पर एक रिटेस्टिंग दे और यहाँ से अपना जो पहला टारगेट है जो मेरे हिसाब से बनता है 51 का, वहाँ तक रीच करे। उसके बाद 60s में हम इसको सेल कर सकते हैं। तो इसकी जो बाइंग अच्छी खासी होगी वो 38 या 39 के लेवल पे की जा सकती है और 51 पहला टारगेट होगा और 60 आपका एक दूसरा टारगेट हो सकता है। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही है और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।